सुप्रभात मान्यवर। आज दरअसल मैं जा रहा हूँ जंगल की तरफ घूमने के लिए। तो आइए फिर आज आपको लेके चलते हैं जंगल दर्शन पे। मुझे जंगल में घूमना सच में बहुत अच्छा लगता है और आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो कह भी रहे थे कि यार भाई नेचर दिखाओ नेचर दिखाओ। चलो फिर आज आपको एक बार फिर से नेचर दिखाते हैं। तो उसके लिए मुझे ट्रैक करते हुए वो ऊपर जंगल में जाना होगा। तो ये है जी जंगल में चलने का बहुत ही मीठा अनुभव। बड़ा ही मज़ा आता है सच में ट्रैकिंग करते हुए। अच्छा, आप में से बहुत सारे जो लोग हैं, किसी को अगर ट्रैक करना हुआ, इस बार मैं गर्मियों में हिमाचल प्रदेश में रहूँगा, अगर किसी को ट्रैक करना हुआ तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम साथ में ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप में से कोई चाहे तो मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त जगह दिखा सकता हूँ, अगर कोई कैमरे में ना देख के खुद एक्सपीरियंस करना चाहे। एक ये यहाँ पे पौधा है, ये दरअसल बैम्बू प्रजाति का पौधा है। अब देखिए ध्यान से, इस पौधे का इस्तेमाल हमारे बचपन में किया जाता था कलम बनाने के लिए। हम जो तख्ती लिखते थे तो उसकी जो कलम होती थी वो इससे बनाई जाती थी। तो हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो हमारे लिए ये जंगलों से लेके आते थे, फिर हमें कलम बना के देते थे, तो हमें उससे तख्ती लिखनी होती थी। तो इससे हमारा बड़ा पुराना नाता है। और इसका इस्तेमाल और किया जाता था टोकरियाँ बनाने में। आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में जो है एक पीठ में टोकरी उठाई जाती है जिसको किल्टा कहते हैं। आज भी वो होती है, लेकिन आज वो बदल के प्लास्टिक हो चुकी है, अब प्लास्टिक के आते हैं वो। तो उस समय जो है कुछ लोग होते थे गांव में जो यही काम करते थे टोकरी बनाने का। तो वो जंगलों में आके फिर इसकी टोकरी बना के लोगों को बेचते थे, क्योंकि लोगों को बहुत ज़रूरत होती थी उन टोकरियों की। तो उनका अच्छा खासा काम चल जाता था। तो वो ये जंगलों से ले जाते थे और उसकी टोकरी बनाते थे, और वो टोकरियाँ बड़ी ज़बरदस्त होती थी। ये देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक तार लगाई हुई है, और यहाँ पे किसी जानवर के बाल मुझे दिख रहे हैं, जो बेचारे ने कोशिश की होगी उधर जाने की। देखिए, और आधे बाल इसी में रह गए। ज़माना बदलने का एक उदाहरण यहाँ पे भी है। ये आप देखिएगा कितनी सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई है, क्योंकि लकड़ियों का अब जो है लोग कम इस्तेमाल करते हैं। जैसे जब से ये गैस या ये इलेक्ट्रिक चीज़ें आ गई है, जैसे इंडक्शन कुकर वगैरह, ये एक भी लकड़ी जंगल में नहीं मिलती थी। सारी लोग उठा उठा के लेके जाते थे जलाने के लिए अपने घर में। खैर चूल्हा आज भी जलता है, लेकिन उसमें वो सिर्फ सर्दियों में काम आता है सेकने के लिए। उसमें उतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, उतनी तो हमारे बगीचों में निकल जाती है। और ये जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, इनकी ये टहनियाँ गिर जाती हैं, जैसे कोई सूख गई, और बर्फ़ के भार की वजह से वो टहनी नीचे आके गिर जाती है। देखिए कितनी है। और इस जंगल में कई तो आपको बहुत बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे गिरे हुए। और अब मैं पहुंच गया हूं जी ये एक ऐसी हाइट पे जहाँ पे एक स्पेशल पेड़ होता है। दरअसल उस पेड़ के बारे में मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है उनकी जानकारी के लिए बता दूं। ये जो पेड़ है, इसकी पत्तियाँ यूज़ होती हैं यूरिक एसिड के लिए। अगर किसी को यूरिक एसिड है तो आपको कुछ नहीं करना है, इन पत्तियों को निकाल के पानी में उबालना है कुछ समय तक, जैसे मान लीजिए 10-15 मिनट तक, और काढ़ा टाइप का जैसे होता है उसको काटना है काफ़ी। उसके बाद छान के उस पानी को पी जाना है। तो यहाँ गांव के लोग बोलते हैं कि पहले जब भी लोगों को ये समस्या होती थी तो इसी से ही लोग जो है अपना इलाज करते थे।
ये बिल्कुल नेचुरल इलाज है। तो वो जो पेड़ है वो मेरे सामने आने वाले हैं, वो आपको दिखाता हूँ। ये मैं पहुँच गया जी उस पेड़ के पास में। ये है जी वो पेड़, और इस पेड़ का नाम है थुना। ध्यान से देखिए इस पेड़ को। इसकी जो छाल होती है ये दरअसल लाइट पिंक कलर की होती है और ऐसे करके निकलती है ये देखिए। और इसकी पत्तियां नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ। इसकी जो आपने पत्तियां देखी है दरअसल ये कई पेड़ों में होती हैं, क्योंकि ये एक ही फैमिली के बहुत सारे पेड़ होते हैं। जैसे कि रई का पेड़, थुना का पेड़, या फिर देवदार का पेड़, और भी 3-4 हैं जो सेम फैमिली के हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप दूसरी अगर कोई पत्ती यूज़ करेंगे उससे ये प्रॉब्लम आपकी यूरिक एसिड की सॉल्व होगी। इसके लिए आपको थुना का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब थुना का इस्तेमाल आप करेंगे कैसे, अब थुने को आप पहचानेंगे कैसे? ये सिर्फ एकमात्र ऐसा पेड़ है जिसका जो तना है बाहर से वो लाइट पिंक कलर का होता है, बाकी किसी का नहीं होता। पत्तियां सबकी एक जैसी होंगी, लेकिन जो थुना की पहचान है वो सिर्फ यही है कि ये लाइट पिंक कलर का होगा। इस पेड़ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मेरे बचपन में क्या होता था कि हिमाचल प्रदेश में एक इंडस्ट्रियल एरिया है बद्दी, तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इसको गांव वालों को कहती थी कि आप थुना हमें दीजिए और हम इसकी दवाई बनाएंगे। तो वो 50 रुपये, 60 रुपये या 100 रुपये बोरी जो भी होता होगा उस समय, वो गांव वालों को देते थे। तो गांव वालों ने क्या किया, इसका अवैध तरीके से बेहद ज़बरदस्त कटान करना शुरू किया। ये पेड़ गायब होने लग गए थे यहाँ से। तो जब सरकार की नींद खुली तो पता चला कि थुना जो है गायब हो रहा है, तो फिर इसको प्रतिबंधित किया गया। अभी भी आपको बहुत सारे जो पेड़ हैं निशान मिल जाएंगे, लोगों ने उसकी टहनियाँ काटी हुई हैं, ये देखिए। और कई तो जो पेड़ के पेड़ हैं वही गायब हो गए थे। तो इस तरह से आपको इसको पहचानना है जी। तो ये है जी थुना का जो, अगर आप ध्यान से इसकी छाल देखेंगे, लाइट पिंक कलर इसकी पहचान है। और इसकी जो छाल है बहुत पतली पतली, ये खुरदरी सी आपके हाथ में आ जाएगी। और इस जगह पे बहुत सारे पेड़ हैं। ये है, एक वो है वहाँ पे, और 3-4 पेड़ यहाँ पे है। ये देखिए 1 2, इसके पीछे 3, एक ये 4 5 6, ये बीच वाला नहीं है, वो रई का है। हालांकि इनके जो पत्ते हैं वो सेम हैं, एक जैसे। ये देखिए पत्ते दोबारा से एक बार आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इसका पत्ता होता कैसा है टेस्ट में, अगर मैं अभी इसको नॉर्मली यूजुअली ऐसे ही टेस्ट करूँ, कड़वा होता काफ़ी, बहुत कड़वा है। तो जब आप इसको पिएंगे, यानी कि वो जो काढ़ा इसका पिएंगे वो भी बहुत कड़वा होगा। लेकिन किसी को दिक्कत है यूरिक एसिड की तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। और इसके नीचे भी उन लोगों ने खुदाई की हुई है, कितनी खुदाई की हुई है। देख रहे हैं, पूरे जंगल में खुदाई की हुई है। वो देखिए नीचे हर जगह पे उन्होंने खुदाई की हुई है। मतलब सोचिए वाइल्ड लाइफ कितनी अमेजिंग है ना। वो लोग सुबह उठ के और कुछ नहीं करना, चलो भाई खुदाई करने चलते हैं, फिर अपने बच्चों के लिए वो लेके जाते होंगे। और ये जो जानवर है जो इस तरह की खुदाई करते हैं, ये पॉक्यूपाइन और जो जंगली सूअर होते हैं वो ये सारे काम करते हैं। सबसे ज़्यादा जो मैंने सुना है कि खुदाई करने में माहिर है वो होता है जंगली सूअर। वो पूरे झुंड के झुंड आते हैं और वो खोदना चालू कर देते हैं पूरा एकदम। ये देखिए बेचारे यहाँ पे इंसेक्ट्स इसी में है, चिपके हुए हैं, दरअसल डेड है।
ये देखिए, ये 3 पेड़ आगे भी हैं थुना के, और एक पेड़ वो गिर गया थुना का, ये वो भी। यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ हैं थुना के, बहुत है। अब यहाँ से आपको बर्फ़ दिखाई दे रही है जी। यहाँ से आगे अब ये बर्फ़ का एरिया शुरू हो गया है। ये हम लोग बहुत ज़्यादा हाइट पे आ गए हैं, इसीलिए यहाँ पे ये बर्फ़ दिखाई दे रही है। ये देखिए, वो जो मैं जानवरों के जो पैरों के निशान आपको बता रहा था कि सिर्फ बर्फ़ में पता चलता है कि कौन कौन से जानवर जो है यहाँ पे गए हुए हैं। वो देखिए, एक जानवर उधर गया हुआ कहीं। तो हम लोग अभी फ़िलहाल जानवरों के इलाके में पहुँच गए हैं जी। ये एक्चुअली अभी मैं एक जगह पहुंचा हूं जी। यहाँ पे एक घर है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा घर है। दरअसल इस घर में रहते हैं जी नोमैड्स। ये मिट्टी का बना होता घर। ये देखिए, ये उस टाइप का घर होता है जी इनका। ये पूरा लकड़ी का घर बना हुआ है। इधर घास रखा हुआ है मवेशियों के लिए। दरअसल ये जो लोग हैं ये सर्दियों में चले जाते हैं नीचे प्लेन्स एरिया की तरफ, जहाँ पे थोड़ा गर्म रहे। फिर गर्मियों में ये यहाँ आ जाते हैं। तो अभी क्योंकि ये खाली दिख रहा है, यहाँ पे कोई है नहीं, गर्मियों में ये लोग यहाँ पे रहेंगे और अपने मवेशियों के साथ में ये भ्रमण करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इस तरह के जो है इनके घर रहते हैं जी। ये देखिएगा, पूरा एकदम लकड़ी से बना हुआ है। ऊपर लकड़ी के बहुत बड़े बड़े गट्ठे, और यहाँ देखिए और दीवारें भी लकड़ी की और मिट्टी की हैं, और छत पे डाली होती है इन लोगों ने मिट्टी। इस टाइप की कुछ आपको दिखाई देगी। तो फ़िलहाल हम लोग ये एक सड़क में पहुंच गए हैं जी। काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है ये रोड आपको बता देता हूँ। ये जोड़ता है बागी को नारकंडा से, और आगे ये शिमला की तरफ जाता है। इधर ये रोडू की तरफ आप इसमें जा सकते हैं।